प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह की प्रार्थना में वो आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि यह सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए आशीष की प्रार्थना है। इस प्रार्थना के द्वारा आज का दिन आपके लिए आशीषित होगा। आज आप इस प्रार्थना के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में जितने बंधन, जितने श्राप है वह प्रभु दूर करेगा। इसलिए विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होने जा रहा है। इसलिए आइए, तैयार हो जाइए, आत्मा में भर जाइए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। मैं प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं एक वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए उस वचन को देखते हैं। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। आइए देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला परमेश्वर कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये कहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरी प्रजा के लोग हैं, मेरे राज्य के लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग, मेरे हाथों के रचे गए लोग, जो मेरे हैं, जिनको मैंने ही रचा है, जिनका परमेश्वर मैं ही हूं, कहता है कि अगर वे लोग दीन बन जाएं और दीन बनकर प्रार्थना करें, कहता हुआ दीन हो जाए और दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, और कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। कहता है कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं, जो मेरे लोग हैं, अगर वह दीन बन जाएं और दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चालू करें, और कहता है मेरे दर्शन के खोजी बन जाएं और दर्शन के खोजी बनकर अपनी बुरी चाल से फिरे। कहता है मेरे दर्शन के खोजी होकर, कहता है मुझे पाने के लिए, मुझे ग्रहण करने के लिए, मुझे पाने के लिए ललायत हो जा और उसके बाद अपनी बुरी चाल चलन को छोड़ दे। कहता है अपनी बुरी चाल से फिर जाए तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूं। कहता मैं स्वर्ग में से तब उनकी प्रार्थना को, उनकी गिड़गिड़ाहट को, उनकी विनती को सुनूंगा और सुनकर उनके सारे पापों को क्षमा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है ना, वह स्वर्ग से हमारी बातों को सुनता है। और जितने नम्रता से भरे हुए लोग, जो दीनता से भरे हुए लोग हैं, हर एक के ऊपर वो दया प्रकट करता है, क्योंकि जो नम्र और मन का दीन होता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की करुणा उतरती है, करुणा उनके ऊपर आकर ठहरती है। और जो दीनता से प्रभु के संगति में या प्रभु के शरण में बने रहते हैं और अपने अंदर के बुरे कामों को जो त्यागते हैं, वे परमेश्वर के लायक होते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या करता,
उनकी सारी गंदगी को, उनके सारे पापों को क्षमा कर देता है और माफ करता है, पूरी तरह से माफ कर देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी आवाज को सुनूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों, मैं फिर कहता है कि ज्यों का त्यों बना दूंगा, यानी फिर से मैं उन्हें स्वर्ग में रहने योग्य बना दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ उसको पाने के लिए लड़ाईत रहो। बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है ढूंढो, और जब तक निकट है पुकारो। तो ठीक उसी प्रकार जब तक आप इस संसार में जिंदा हो तब तक उस परमेश्वर की खोज में लगे रहो। कहता एक जगह पर केंद्रित मत हो, उसको खोजने में लगे रहो। कहता है कि जब उसको ढूंढने में लगे रहोगे, खोजने में लगे रहोगे, तो कहता है कि जब उसकी खोजी बन जाओगे तो कहता है उस समय अपने बुरे कामों को त्याग दो, तो मैं स्वर्ग में से तुम्हारी आवाज सुनूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। तो प्रभु सच में आपको भी माफ करेगा। इसलिए मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर बड़ा काम करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तो सच्चा परमेश्वर, राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी, महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर में जितने रोग, जितनी बीमारियां सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु नष्ट होने पाए। इनके जीवन में जो निराशाएं, वो निराशाएं दूर हो जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में उन्नति का मार्ग खोल मेरे प्रभु, ताकि हर तांत्रिक प्रभाव उनके जीवन से खत्म होने पाए, शैतानी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें भली बात चंगा करके इनकी चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। जितने रोगी है, जितने बीमार है प्रभु, जितने लाचार और बेबस है प्रभु, आज उन्हें स्पर्श कर। आज अपने स्वर्ग की सामर्थ्य इनके ऊपर छोड़ मेरे प्रभु, ताकि तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य के द्वारा ये बीमारी बंधनों से मुक्त होने पाए, दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार है प्रभु उन्हें छू ले, उनके शरीर में चाहे जो बीमारियां आज अभी से क्षण गायब हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है अभी तुरंत चंगाई पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आंखों की तकलीफ, कान की तकलीफ, मुंह, नाक, फेफड़े, हृदय की जो भी तकलीफें नष्ट होने पाए। शरीर के अंदर जितने भी परमेश्वर पार्ट हैं उन सारे ऊपर कोई तकलीफ हो तो निकल जाए प्रभु। इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर, पूरी तरह से चंगा कर, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये विश्वास ये प्रभु इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जितनी पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने एग्जाम देने वाले वो एग्जाम में पास हो जाएं, अच्छे अंक आने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता कि हे परमेश्वर, जितने लोग सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके सेवकाई बढ़े प्रभु ने ब्लेस कर, कि घर में शांति, परिवार में शांति, कि घर का उद्धार, घर का कल्याण होने दे, कि घर के कोने कोने में अपने लहू को रिलीज कर मेरे प्रभु, ताकि हर अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए। तेरी ज्योति का प्रकाश इनके ऊपर चमके और ये प्रकाशमान हो जाए। जो घोर अंधकार इन्हें छा कर रखा है वो दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता, जितने बीमार व्यक्ति हैं प्रभु उन्हें अलग से स्पर्श कर मेरे प्रभु,
हे परमेश्वर, हर एक बीमारों को छू और चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए गवाही बनकर खड़ी हो, इनके जीवन में एक चमत्कार को लेकर आए, इनके जीवन में बड़ी उन्नति की आशीष लेकर उतरने। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करता हूँ कि तेरा साथ इन सब के साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।